क्यों गई तुम पुलिस के पास नायरा? कार्तिक ने भड़काया तुम्हें। पक्का उसी ने कहा होगा, नहीं तो तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाती। ये सही नहीं किया कार्तिक ने, समझा दो वरना। क्या हुआ? अचानक इतनी परेशान क्यों होगी? कौन है ये बदतमीज और क्या प्रॉब्लम है इसे हमसे? हमसे नहीं है, सिर्फ मुझसे। पर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। इसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं नायरा। जमीन के नीचे भी छुपा होगा तो खोद कर निकालूंगा। इसने एसएमएस भेजा है ना तुम्हें? अपनी कब्र खुद ही खोद ली। इसका नंबर देना मुझे, साइबर सेल वालों को देता हूँ, वो ढूंढ कर निकालेंगे इसे। ये सब विश्वास की बातें, कोई चाहे तो माने और चाहे तो नहीं। जीवन में कुछ घटने से पहले ब्रह्मांड आपको लगभग 18 बार संकेत देता है। अब ये आप पे है कि आप उन्हें सही तरीके से समझ पाते हैं या नहीं। व्हाट रमेश, ये मैं क्या पढ़ रहा हूं? पागल हो गई है क्या नहीं? पता नहीं क्या क्या सोचती है। गुड मॉर्निंग नायरा। गुड मॉर्निंग। सब ठीक? चले? आज मैं वॉक पे नहीं जा रहा हूँ। क्यों पापा, आप थक गए? मैं पक गया हूँ। आप तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे हैं और
मैं आप तीनों की शक्लें देख रहा हूँ। नहीं पापा, वो एक्चुअली। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, जी हम अभी आ रहे हैं पापा। जी थैंक यू। उस आदमी का एड्रेस मिल गया। कमेंट से तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसका एसएमएस ट्रेस हो गया। किसका एड्रेस? आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? हुआ क्या है? पापा आपको बता देंगे। नायरा, हमें अभी जाना होगा। सॉरी, चलो। ऑल द बेस्ट कार्तिक। और एक बार वो हाथ आ जाए तो हमें भी बुला लेना। ऐसी अकल ठिकाने लगाएंगे उसकी कि याद रखेगा जिंदगी भर। जी पापा। नायरा चलो। मनीष जी, आप बताएंगे आखिर हुआ क्या है? अब क्यों टेंशन में हो? अब तो पकड़ा गया ना वो। टेंशन इस बात की है कार्तिक कि कहीं मैं उसे गुस्से में मार न डालूं। चलो। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उसका मोबाइल नंबर हमें इमीडिएटली फॉरवर्ड कर दिया। हमारी टीम ने तुरंत एक्शन लिया और हम उस तक पहुंच गए। और आप दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप उसे पहचान सकें कि वो कोई पड़ोसी, आपका पहचान वाला या आपका कोई एक्स एम्प्लॉय वगैरह तो नहीं है। दरअसल ऐसे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। वो देखिए, वो रहा। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। उसने नायरा जी के चेहरे का मास्क पहना था। और आप प्लीज अपने वॉल पर जाकर उस लकी बॉय के को ये लिख दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। पहचानते हैं आप इसे? नहीं। इतनी मेहनत कर रहे हो तुम भी, पुलिस भी, तो कुछ तो रिजल्ट मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने इसे पकड़वा दिया। तो क्या है ना, मेरा बाहर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे नायरा को बताना है कि मैं कितना प्यार करता हूँ उससे। लगता तो कुछ डेंजरस सा ही है, वरना ऐसे किसी का उल्टा दिमाग कैसे चल सकता है? हमें बस हमारे परिवार की सुरक्षा से मतलब है, बस। जो मतलब है सब परेशान। अरे रुकिए, आप रुकिए, शांत हो जाइए प्लीज। कौन हो तुम? हाँ? शर्म नहीं आती सब हरकतें करते हुए? मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया और मैं इन मैडम को जानता भी नहीं। और अगर मैं जानता भी होता तो भी मैं ऐसी हरकतें कभी नहीं करता। मेरी अपनी 2 बहनें हैं, उनके साथ भी अगर कोई ऐसी बदतमीजी कर दे तो मैं उसे मार दूं। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तेरा सच तो हम जरूर निकालेंगे पुलिस स्टेशन जाके। मिस्टर गोयनका, आप इसकी बातों पर मत जाइए। हमारे पास इसके खिलाफ काफी सबूत हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड वगैरह हमने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। सर मैं आपको कह रहा हूँ ये सब सामान मेरा है भी नहीं। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बोला ना, तेरी सारी शराफत निकल जाएगी पुलिस स्टेशन में जब 4 डंडे पड़ेंगे तुझ पे। हवलदार, ले जाओ इसे। मैडम प्लीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, प्लीज इनको रोकिए, प्लीज प्लीज इनको रोकिए मैडम।
मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ मैडम। मैडम, इसके पहले मैंने आपको देखा भी नहीं मैडम। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज प्लीज मैडम बचा लीजिए, मैं वो नहीं हूँ मैडम। मैडम वो आपका कोई अपना होगा, कोई पहचान वाला, प्लीज। कार्तिक, उसने ऐसा क्यों कहा कि वो स्टॉकर वो कोई हमारी पहचान वाला है? जनरल थ्योरी है मैडम, लेकिन ये हमारे यहाँ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आपका स्टॉकर पकड़ा गया है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए आपको इमोशनल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग बहुत ही शातिर होते हैं मैडम, और ये दूसरों को बेवकूफ बनाना अच्छी तरह जानते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सच में? अरे नहीं मैडम, हमने सारे सबूत उसके घर से इकट्ठे किए हैं। ले जाओ इसे। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए मैडम, मैडम प्लीज। इट्स ओके, इतना अफेक्ट मत हो। इंस्पेक्टर साहब अपना काम ही कर रहे हैं, ही नोज इट बेटर। ये केस अब खत्म, घर चले। कब से इसे लेके घूम रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन अब वो दिन आ गया है। पहले सगाई करेंगे और फिर शादी। मैं भी कितना बुद्धू हूं, तुम्हें अभी तक बताया भी नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन अब बताऊंगा बहुत जल्दी। प्रिंसेस तुम। पापा मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। नायरा तूने बताया भी नहीं कि। छोड़िए ना भाई, अब सब ठीक है ना, तो जाने दीजिए। I'll see to it कि उसे सख्त से सख्त सजा हो। और मनीष जी, हमारी क्या सजा है? घर में हम इतने सारे मर्द हैं, लेकिन हम नायरा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो हमारी क्या सजा है? सजा तो मुझे मिलनी चाहिए पापा, ड्यूटी मेरी थी जो मैं नहीं निभा पाया। सिर्फ तुम्हें क्यों कार्तिक? बचपन से लेके आज तक मैं नायरा से राखी बंधवाते आया हूँ। मुझसे बड़ा किसी का भी फर्ज नहीं था नायरा की सेफ्टी को लेके, लेकिन मैं अपना फर्ज नहीं निभा पाया। लेडीज की हिफाजत की जिम्मेदारी किसी एक रिश्ते की नहीं होती। एज ए सोसाइटी हम सबको अपने आसपास की औरतों की हिफाजत का जिम्मा लेना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स, ऐसे गंदे दिमाग वाले लोग कभी उनके आसपास न पहुंच पाए और उन्हें सख्त सजा दिलवाएं। थैंक यू सो मच। आप लोग हमें लेके इतना रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं इसलिए, पर मुझे लगता है कि हम लेडीज की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले हमारी अपनी होती है, फिर किसी और की। जब तक दूसरों को ये नहीं लगता कि हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं, तब तक वो हमें ऐसे इजी टारगेट समझते रहेंगे और इसी तरह और परेशान करते रहेंगे, जो मैं होने नहीं दूंगी। इसीलिए प्लीज आप लोग भी गिल्टी फील मत कीजिए। वैसे भी जब मैं गिल्टी फील कर रही थी कि मेरी वजह से उस कृतिक की वो हालत हुई, तब आप लोगों ने मुझे समझाया था ना कि मेरी कोई गलती नहीं है। तो अब आप लोग खुद को क्यों दोषी मान रहे हैं? पर प्रिंसेस। पापा प्लीज देखिए, अब अगर किसी ने इस बारे में बात की ना, तो मैं किसी से बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, ओके सॉरी। नक्श। हाँ सॉरी। सिक्योरिटी एजेंसी से कुछ लोग आए। सिक्योरिटी एजेंसी क्यों? घर की सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं बेटा। बाउंड्री वॉल पे सेंसर्स, कार में ट्रैकर्स, व्हाटएवर वी कैन डू फैमिली की सेफ्टी के लिए। पर पापा अभी कहा ना कार्तिक ने कि अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, बस वही कर रहे हैं। क्या ढूंढ रही हो शेरनी? आपका शिकार तो यहाँ है। अरे बोलो तो। अब शिकार का मूड नहीं है आज मेरा। मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। लव कुश ना मेरी चीजें लाते और फिर पता नहीं कहाँ रख देते हैं, तो मुझे यहाँ आना पड़ता ढूंढने के लिए। तो फिर ढूंढ क्यों रही हो? उन्हीं से पूछ लो, कहाँ है वो लोग? वो चाचू चाची के पास सो गए हैं। खबरदार। क्या? वही जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, पर दिख तुम्हारे चेहरे पे रहा है।
अच्छा, तो मैडम के सर के पीछे कैमरास लगे जिन्हें सब कुछ एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मुझे कैमरास क्या, आंखें भी नहीं चाहिए। हाय हाय, सो रोमांटिक। चलो इसी बात पे थोड़ा सा रोमांस कर लेते हैं। नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे सर में दर्द है। छी छी छी, कितना बोरिंग बहाना है। अब जैसे लोग वैसा बहाना। क्या है, अब ऐसे मेंढक की तरह मुंह फुला के क्यों बैठे हो? चलो, मुझे नींद आ रही है। हाँ तो तुम जाओ, जाकर सो जाओ। ओके, जैसे आपकी मर्जी। रूम में जाके कोई फायदा तो है नहीं, वहां पर भी मेरी बीवी सो जाएगी। ये जो बीवियां ना, ये जब ज्यादा भाव खाने लगे तो अपना भाव बढ़ा देना चाहिए, है ना? राइट, सो जाओ बेटा। मैं आ रहा हूं नायरा, तुम्हें बताने कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इतना प्यार कोई नहीं करता, तुम्हारा कार्तिक भी नहीं। But you don't have to worry, मैं हूं ना। मेरे रहते तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। इस दीवार से कूद कर अंदर चला जाता हूं। जाओ यहां से, बात नहीं करनी मुझे तुमसे। अरे बात किसे करनी है, मैं तो प्यार। वो भी नहीं करना मुझे, मेरे सर में दर्द है। छी 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 छी, कितना बोरिंग बहाना है। अच्छा, बताओ तुम्हें बोरिंग बहाना। बोरिंग तो तुम हो, पर आज मैं तुम्हारी सारी बोरियत खत्म कर दूंगा। तुम तो बड़ी जल्दी मान गए। क्या हुआ? तुम तो भाव खाने वाली थी ना? किसने कह दिया तुम्हें? बीवियों को भाव देते हैं, उनके सामने भाव खाते नहीं है। सच्ची। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तेरे को फोन कर रहा हूँ कब से, फोन तो उठा मेरा। बिजी था। तू इतना कितना बिजी था कि तू मेरा फोन नहीं उठा रहा है? मुंह मांगा पैसा देता हूँ मैं तुझे, माल निकाल मेरा। काट। जो था सुबह सब दे दिया मैंने तुझे। नहीं, फालतू बात मत कर। मुझे मेरा माल चाहिए अभी, नहीं तो बहुत पीटूंगा तुझे। निकल। पीटूंगा तो मैं तुझे, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे तेरी जरूरत है नायरा तक पहुंचने के लिए। निकाल, देख क्या रहा, मुझे माल निकाल मेरा। चल। गुड। चलेंगे, दारू पिएंगे, बस मजे करेंगे। चलो। सॉरी नायरा, आज भी तुम्हें नहीं बता पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर बताऊंगा, बहुत जल्दी बताऊंगा। चला। हो बस एक बार हो बस तेरा प्यार हो, जब जिंदगी मिले कभी तुझे